दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ये पढ़ चुके थे। द गैस कॉमनली नाउ एज लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन को लार्जेस्ट ओशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है द फेमस नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन वाज रिटन बाय मैरी शेली ने रिटन किया था। ठीक है, ये जो नावल था ना, एंड मैरी शेली ग्रेट नॉवलिस्ट था। ठीक है, वेयर Machu Picchu located. I don't know how to pronounce this word. Yes, there are some words even I don't know how to pronounce it. So this right option is Peru. Choose the correct sentence that best represent the reported speech. You said to your father, please grant him leave for some time. तो इसका जो मतलब करेक्ट होगा, तो उसने क्या रिक्वेस्ट की होगी। जाहिर सी बात अपने बाप के सामने उसने रिक्वेस्ट ही की होगी, तो इसलिए हम कहेंगे यू रिक्वेस्टेड योर फादर टू ग्रांट हिम लीव फॉर सम टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है चेन द नरेशन। द जनरल सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फ्यू। ठीक है, कि चलो आगे चलें और क्या आगे बढ़ें और अटैक करें दुश्मनों पर। ठीक है, अपने एनिमीज़ पर, अपने फ्यू पर, अपने। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, उसने क्या मिन्नत तरला किया होगा? नहीं, उसने ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, सेंस देखते हैं। ठीक है, द जनरल ऑर्डर द सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड एंड टू अटैक द फ्यू, कि हमला करो। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंप्लीट सीरीज का ये दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, तो 1951 में सबसे पहले जो मरदमशुमारी की गई थी 1951 में। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, तो जाम कमाल साहब हैं। ठीक है, मार्च 22 इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज वर्ल्ड डे फॉर वाटर। ठीक है, पानी का दिन मनाया जाता है, और मतलब इसमें बताया जाता है कि पानी को किस तरह हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको किस तरह बचा सकते हैं, उसका नुकसान कम से कम हो। ये अच्छी बात है, और इस्लाम हमें बहुत रोकता है। ईमान की इस्लाम तो हमें ये कहता है कि नहाने के लिए भी बहुत कम इस पानी इस्तेमाल के, जो हमारे मुसलमान भाई बहुत कम इस पर तवज्जो देते हैं, हमें देनी चाहिए। द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया इज़ कोलालमपुर। ठीक है, मलेशिया क्या है? कोलालमपुर है। एंड ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इस टाइम कंट्री है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट बहुत हो रही है इस कंट्री में। हु इज़ द ऑथर ऑफ नाउ और नेवर। ठीक है, ये चौधरी रहमत अली हैं। इसमें 3-4 ऑप्शन बनते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि नाउ और नेवर जो है वो क्या है, वो पम्फलेट है। ठीक है, इसका अथर कौन है? चौधरी रहमत अली। ठीक है, अब ये पब्लिश कब हुआ था? 1933 में। ठीक है, 1933 में। क्वेश्चन नंबर 64 है द नेम ऑफ द प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम कब खैबर पख्तूनख्वा में चेंज किया गया था? तो 18 अमेंडमेंट को, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसे चेंज किया था 2010 में ये हुआ था। ठीक है, राइटर ऑफ द नेशनल एंथम हफीज़ जलंधरी डाइड इन, तो हफीज़ जलंधरी जो हैं जिसने हमारा कौमी तराना लिखा। ठीक है, ये इनकी वफ़ात हुई 1982 में। ठीक है, तो ये 19 में पैदा हुए थे, जनवरी 19 में, 14 जनवरी 19 में पैदा हुए थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था अबू अल असर हफीज़ जलंधरी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन विद इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। ठीक है, ये एक्ट का नाम है। इस तरह जैसे 1935 एक्ट है, जिसके तहत 1937 के जो है हुए थे इलेक्शन। ठीक है, उसमें कांग्रेस जीत गई थी। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। 1937 में कांग्रेस की मेजॉरिटी हो गई। मुसलमानों की जो मतलब मुस्लिम लीग थी उसने बहुत कम, यानी कि कोई ख़ास नहीं है, किसी हुकूमत तो बनी नहीं किसी सूबे में, और मेजॉरिटी भी ख़ास किसी सूबे में नहीं ले सके। तो इस पे जो हिंदू और कांग्रेस थे इतना हंसते थे ना कि 1940 का जो हमारा था ना, मतलब कि जिसे हम कहते हैं लाहौर करारदाद थी, जिसे हम तो कहते हैं कि वो हमारी पाकिस्तान की करारदाद थी। ठीक है, तो वो कहते थे ये लाहौर करारदाद थे, हंसते थे। और यकीन माने उनके हंसने ने जो ये करारदाद को इतना मकबूल कर दिया कि पाकिस्तान बन गया। कि देखें, जब भी जाहिर सी बात है कोई इंसान जब गरूर फ़ख्र करता है ना किसी चीज़ पे, तो फ़ख्र का मुंह जो है वो हमेशा ही नीचे मतलब खाक ही होता है। तो पाकिस्तान इस तरह वजूद में आ गया। क्वेश्चन नंबर 67 है टू ओपन अ टेम्पलेट इन वर्ड फर्स्ट गो टू फाइल एंड देन, तो हमने जब MS वर्ड में कुछ भी ओपन करना हो
तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो न्यू पे, ठीक है, यही बात यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कोई न्यू मतलब हमें डॉक्यूमेंट बनाना तो न्यू पे, तो यही बात यहाँ पे पूछी है, क्लिक न्यू पे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, फाइल फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनफुल। His illness accounts dash his poverty for his poverty, ठीक है, वो उसकी गुर्बत के लिए इनके था। What is the number of judges of International Court of Justice? There are 15 जजेस, या नंबर पूछ रहे हैं जजेस की, तो ये वैसे है क्या, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है ना, तो ये यूएन का ऑर्गन है, ठीक है, यूएन का जुडिशियल ऑर्गन है जो कि मतलब मुख्तलिफ फ़ैसले करता है। अब फैसले क्या करता है कि दो स्टेट्स में कोई मतलब मसला हो गया तो वो दो स्टेट इसके पास जा सकती हैं कि भाई हमारा ये मसला है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मसला हो तो ये यूएन के पास जा सकते हैं कि भाई हमारा ये मसला है, इसका हमें फ़ैसला करो। या फिर यूएन ये भी करता है, आपको बताता भी है, सजेशन भी देता है कि कोई आपका मसला है तो उसका ये हल निकाल सकते हैं हम, ठीक है। कांग्रेस एक्सेप्टेड द पार्टीशन प्लान इमीडिएटली बट मुस्लिम लीग कुड नॉट एक्सेप्ट इट इमीडिएटली आफ्टर दैट टाइम जिना। तो सबसे पहले जो कांग्रेस ने ये मान लिया था, ठीक है, और लेकिन मुसलमानों ने नहीं माना था। वजह क्या थी, प्लान वुड बी सबमिटेड टू मुस्लिम लीग काउंसिल फॉर डिस्कशन, कि जाहिर सी बात है इन्होंने पहले कहा था कि हम इसे डिस्कस करेंगे, इसको पूरी तरह देखेंगे, उसके बाद इस पर कोई हम अपनी ओपिनियन देंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन 1911 मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड पब्लिशिंग न्यूज़पेपर। अच्छा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में कॉमरेड्स जो नामी जो है ना ये पेपर जो है शाया किया था, अखबार, ठीक है, कॉमरेड के नाम से 1911 में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में कॉमरेड के नाम से न्यूज़पेपर, कलकत्ता से, कहाँ से, कलकत्ता से, याद रखना है आपने। तो क्वेश्चन 72 है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू गिव 2.3 बिलियन फॉर पाकिस्तान फॉर वेथर इंस्टॉलेशन इन। जापान ने दिया हमें, ठीक है, इतनी बड़ी रकम दिया है कि वेथर में मतलब बेहतर करने के लिए मुल्तान में। क्वेश्चन नंबर 73 है, टू मूव बिटवीन द वर्कशीट इन अ वर्कबुक इन MS Excel वी कैन यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट। तो कंट्रोल पेज अप जो है ये यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू पे एंड हेयर साउंड ऑन द कंप्यूटर वंस नीड। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने प्ले करना है और साउंड सुनना है। अब हमें क्या होगी, हमें साउंड कार्ड और स्पीकर। अच्छा, आपने स्पीकर तो पता है आपको, आपने स्पीकर तो देखे हुए हैं, भाई स्पीकर हम ले आते हैं, मतलब वो उनमें से आवाज़ आती है, हम गाने वाने सुनते हैं या हम नाते सुनते हैं। तो ये साउंड कार्ड क्या चीज़ है, ये साउंड कार्ड वो हो रही है जहाँ पे हमने स्पीकर की, आप देखते होंगे कि वो एक गोल सी लुप्पी हम लगाते हैं ना, तो वो जिस चीज़ में हम लगा रहे होते हैं ना उसको साउंड कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्ट इन भी होता है, ठीक है, कंप्यूटर में हमेशा बिल्ट इन होता है, मतलब उसके अंदर ही वो पहले से बिल्ट इन, मतलब उसके मदरबोर्ड के साथ ही लगा होता है, और अगर किसी का ख़राब हो जाए तो अलग भी मिलता है, ठीक है। तो इसको साउंड कार्ड बोलते हैं। जिस तरह वीडियो गेम्स कार्ड होते हैं, अच्छा टीवी देखने के लिए भी कार्ड होता है जो कंप्यूटर में लग जाता है, उसमें आप केबल की तार लगा सकते हैं, तो इनको कार्ड्स, मुख्तलिफ कार्ड्स मिलते हैं। लियो टॉन्सले वाज अ ग्रेट नावलिस्ट, ठीक है, ये बहुत बड़ा ग्रेट नावलिस्ट है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दी गई है।